So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I am back with another informative video. और आप लोगों के इतने सारे सवाल, कमेंट्स और डीएम्स भी आ रहे थे कि बीएससी एग्रीकल्चर पे वीडियो बनाओ, फॉर्म्स निकल गए हैं क्या, नहीं निकले हैं, 4 ईयर की कितनी कट ऑफ होती है, 6 ईयर की कितनी कट ऑफ होती है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं तो वीडियो तो बनानी बनती है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटीज क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एडमिशन कैसे होता है, ऑल्सो सीट्स कितनी कितनी है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या कट ऑफ होती है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर है क्या। बीएससी एग्रीकल्चर एक 6 ईयर और 4 ईयर डिग्री है। 6 ईयर डिग्री में आपको डायरेक्ट 10th के बाद एडमिशन मिलता है एंड 4 ईयर डिग्री में आपको डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन मिलता है। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, चाहे फिर आप 4th ईयर वाली कर रहे हो या फिर 6 ईयर वाली, दोनों में आपको अलग अलग एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा इन कोर्सेज में। जिस तरह हमारा एक नॉर्मल बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी होती है, उसी तरह बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, बस इसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। बात करते हैं इसके कॉलेजेस की। हरियाणा में बीएससी एग्रीकल्चर के सिर्फ 3 कॉलेज हैं। पहला है सीसीएस एचएयू हिसार में, जो कि है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार। दूसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल और तीसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल। अब जो हिसार और कॉल वाले कॉलेज हैं दोनों, उनमें होती है 4 ईयर डिग्री और जो बावल वाला कॉलेज है उसमें होती है 6 ईयर डिग्री। 6 ईयर डिग्री का सिर्फ एक कॉलेज है एंड 4 ईयर के ये दोनों हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोस्पेक्टस क्या है। देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे बताने बैठूंगी तो आपको शायद बोरिंग लगेगा पूरा प्रोस्पेक्टस बताना, तो मैं आपको बताती हूँ एक ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे जाके आप इजीली प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। और वो साइट है एचएयू की ऑफिशियल साइट www.hau.ac.in और एक दूसरी है admission.hau.ac.in। आप इन दोनों पे ही जाके चेक कर सकते हैं, आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। उसको ध्यान से बैठ के पढ़िए कि क्या क्या है उसमें। अब अगर हम बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, फॉर 6 ईयर आप 10th पास होने चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स एंड 4 ईयर कोर्स की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विद 50% मार्क्स। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 16-17 ईयर्स। ये मैं 4 ईयर के लिए बात कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं एडमिशन की, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, की डेट्स भी बोल सकते हैं आप। 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं। 10th मई टू 10th जून तक रहने वाले हैं ये फॉर्म्स। और जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो है 22 जून। ऑल्सो जो आंसर की या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं वो भी 22 या 23 जून को ही आ जाएगा। एंड इस फॉर्म की फीस रहने वाली है 1500 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 375 रुपीज फॉर एससी, डिप्राइव्ड एससी, ईडब्ल्यूसी, बीसी एंड पीडब्ल्यूडी। अब अगर हम बात करें इस एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने मार्क्स होते हैं, तो अब हम बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की। अगर सब्जेक्ट देखे जाएं तो 3 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी होता है, मैथ्स पीसीएम वाले बच्चों के लिए, बायो पीसीबी वाले बच्चों के लिए, पीसीए एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। यानी कि अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चर है तुम्हें एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करनी है, बायोलॉजी है तो तुम्हें बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है और मैथ है तो मैथ अटेम्प्ट करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सबको अटेम्प्ट करनी ही करनी है। तो ये 3 बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कितने कितने आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जो 2 सब्जेक्ट है जो सभी के एग्जाम में रहने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनके आते हैं 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 50 फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे एंड 50 केमिस्ट्री के। और जो मेन सब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक अगर आप पीसीएम से है तो आपके पास मैथ है और पीसीबी से है तो बायोलॉजी, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके आपके क्वेश्चन आते हैं 100। तो 100, 50 एंड 50 टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस आते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में जो कि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बात करें कि ये कितने मार्क्स के होते हैं, तो ईच क्वेश्चन हाफ मार्क का होता है। यानी कि अगर आपके फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस हैं तो वो 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के हैं, और केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन है तो वो 50 क्वेश्चन अगेन 25 मार्क्स के हैं, और जो मेन सब्जेक्ट है आपका उसमें 100 क्वेश्चन है तो वो 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। टोटल हुए 100 मार्क्स। यानी कि 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं
जिनमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और वो 200 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 100 मार्क्स लेने होते हैं। और इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कि टाइम लिमिट जो होती है वो होती है 3 आवर 30 मिनट। बेसिकली 3 आवर्स ही होते हैं, बट जो 30 मिनट्स हैं वो होती है प्री एग्जाम फॉर्मेलिटीज के लिए, लाइक एग्जाम पेपर में आपको या फिर OMR सीट पे आपको अपना नाम वगैरह लिखना है वो, और अटेंडेंस सीट पे साइन वगैरह करना है, वो सब कुछ के लिए होती है 30 मिनट्स। बाकी एग्जाम जो होता है वो होता है 3 घंटे का ही। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम 50%। अब बात करते हैं काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग कैसे होती है। अगर आप पास हो जाते हैं इस एग्जाम में तो फिर काउंसलिंग कैसे होती है। सो काउंसलिंग में वही बच्चे बैठ सकते हैं, वही बच्चे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं जो कि अपीयर हो गए इस एग्जाम में, जो फेल हो गए हैं, यानी कि जिनके 50% से कम मार्क्स आए हैं या फिर मेरिट में जो नहीं आए हैं, वो लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग वही बच्चा अटेंड कर सकता है जो कि BSc एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो चुका है। तो अगर आप क्वालिफाई हैं तो ही आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। और काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको दोबारा से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेम वही पैटर्न है, आपको फिर से जो एडमिशन वाला पोर्टल है उस पे जाना होगा और वहां पे अपने आप को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा बाय पेइंग 500 रुपीज। 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। अब अगर बात करें सीट्स की, कि इस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और किस तरह से डिवाइडेड है। सो बेसिकली हमारे पास 3 कॉलेज है और इन तीनों कॉलेजेस में ही सीट डिवाइडेड होती है। सो अगर बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार की, तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं 135 एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल में टोटल सीट्स हैं 37 एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में टोटल सीट्स हैं 25। अब जो हिसार वाला कॉलेज है उसकी टोटल सीट्स है 135, लेकिन वो 135 सीट्स भी डिवाइडेड है, जिनमें से 108 यानी कि 108 जो सीट्स हैं वो हैं हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए और बाकी जो बची 27 सीट्स वो हैं ICR के बच्चों के लिए। इसी तरह है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल में टोटल सीट्स हैं 37, जिनमें से 30 सीट्स जो हैं वो हैं हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए एंड जो बाकी बची 7 वो हैं ICR के बच्चों के लिए। और सेम इसी तरह है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में। यहाँ पे 25 सीट है हमारे पास टोटल, जिसमें से 20 हैं हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए हैं और जो 5 बच गई वो या तो ICR के बच्चों के लिए हैं या फिर कोई और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, तो वो 5 अलग से हैं। हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए सिर्फ वो 20 सीट है कॉलेज ऑफ बावल में। 4 ईयर के लिए बता रही है मैं, ये जो सीट्स जो अभी मैंने बताई है BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए। अब एक चीज होती है जो आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि कट ऑफ कितनी जाती है, मेरे 40 मार्क्स आए मेरा हो जाएगा क्या, मेरे 50 मार्क्स आए मेरा हो जाएगा क्या। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, यानी कि 2023 में जो कट ऑफ थी BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के एंट्रेंस एग्जाम की, वो क्या थी वो हम अभी देखते हैं। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस साल फाइट कर रहे हैं इस एग्जाम में तो आपको कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। मुझे ये इतनी लंबी लिस्ट थी जो कि पूरी याद नहीं है, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो थी 68 मार्क्स। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो थी 54.5 मार्क्स एंड BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 59.5 मार्क्स। BCB की थी 62 मार्क्स एंड EWS की थी 58.5 मार्क्स। अब अगर बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो थी 64, SC कैटेगरी की थी 52.5, BCA कैटेगरी की थी 59, BCB कैटेगरी की थी 52 सॉरी BCB कैटेगरी की थी 58.2 एंड EWS की थी 58.8। अब इसी तरह अगर बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो थी 63 एंड SC कैटेगरी की 53.5, BCA की 57, BCB की 59 एंड EWS की 58। सो ये कट ऑफ रही थी 2023 में BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के एंट्रेंस एग्जाम की। ये जो डाटा है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के बताया, ये मैंने इंटरनेट यानी कि गूगल से लिया है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अप्रोक्स इतनी कट ऑफ थी। तो इससे आप अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट BSc एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें जो मुझे BSc एग्रीकल्चर के बारे में पता थी या फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके पता करी, आप सबको बता दिया। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा जैसा भी है, आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।